हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक वेल्डिंग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर टॉपिक दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रिक वेल्डिंग या विद्युत वेल्डिंग। तो सबसे पहले मैं वेल्डिंग की बात करूं तो इट इज़ अ प्रोसेस इन विच वी जॉइनिंग टू मेटल प्लेट्स विद द हेल्प ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, अप्लाइंग प्रेशर और फिलिंग द मटेरियल इज कॉल्ड वेल्डिंग। ठीक है, किन्हीं भी दो मेटल प्लेट्स को जोड़ने के लिए टेम्परेचर को इंक्रीज करके या प्रेशर को अप्लाई करके या फिलिंग मटेरियल का इस्तेमाल करके जो जोड़ने की प्रोसेस होती है, दो मेटल प्लेट्स को जोड़ने की जो प्रोसेस होती है उसको हम वेल्डिंग कहते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको क्लियर होगा कि किन्हीं भी दो मेटल प्लेट्स को टेम्परेचर को इंक्रीज करके, प्रेशर अप्लाई करके या फिलिंग मटेरियल्स का इस्तेमाल करके उनको जोड़ने की प्रोसेस को हम वेल्डिंग कहते हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक वेल्डिंग की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग की डेफिनेशन, वी जॉइनिंग टू मेटल प्लेट्स विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन देन इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक वेल्डिंग। ठीक है, किन्हीं भी दो मेटल प्लेट्स को जोड़ने के लिए यदि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का उपयोग करते हैं तो उसे हम इलेक्ट्रिक वेल्डिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें हम दो मेटल प्लेट्स को जोड़ने के लिए आपस में परस्पर एक दूसरे से पास में रखकर, एक दूसरे से पास में रखकर उनके अक्रॉस हम मतलब उनमें हम वेल्डिंग करते हैं। तो हम क्या करते हैं, वेल्डिंग अलग अलग प्रकार की होती है। हम रेजिस्टेंस अप्लाई करके या उसमें टेम्परेचर को इंक्रीज करके, प्रेशर अप्लाई करके, फिलर मटेरियल का इस्तेमाल करके दो प्लेट को जोड़ने का इसमें कार्य करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग है इसमें जो एनर्जी उपयोग की जाती है वेल्डिंग के लिए, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें दो मेटल प्लेट्स को आपस में जोड़ने का कार्य इसके अंतर्गत किया जाता है, जिसको हम इलेक्ट्रिक वेल्डिंग कहते हैं। ठीक है, तो यदि इलेक्ट्रिक वेल्डिंग वैसे भी देखा जाए तो काफ़ी इसका इम्पोर्टेंस है, काफ़ी इम्पोर्टेंस है। जैसे कि यदि बात की जाए तो ये काफ़ी इकोनॉमिकल होता है। पहले पॉइंट की बात की जाए तो ये इकोनॉमिकल होता है, आर्थिक दृष्टि से काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, फिर ये क्लीन वेल्ड करता है, जो इसकी वेल्डिंग होती है ये काफ़ी क्लीन होता है, इस क्लीन वेल्डिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, फिर यदि हम इसके थर्ड पॉइंट की बात करें तो इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है ये भी काफ़ी लो होता है। ठीक है, इसका मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी कम होता है। और चौथे पॉइंट की इसकी बात करें तो ये यूनिफॉर्म वेल्डिंग प्रोवाइड करता है। जो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग होता है ये यूनिफॉर्म वेल्डिंग प्रोवाइड करने का कार्य करता है। और इसके नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट की बात करें इसके एडवांटेजेस की, तो इसका जो ऑपरेशन है काफ़ी अच्छा और इजी होता है। ठीक है, फिर से मैं इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ कि जो हमारा इलेक्ट्रिक वेल्डिंग के एडवांटेजेस क्या होते हैं, किसकी वजह से इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। तो ये पहला इकोनॉमिकल, दूसरा क्लीन वेल्डिंग प्रोवाइड करता है, तीसरा मेंटेनेंस कॉस्ट लो होती है, चौथा यूनिफॉर्म वेल्डिंग प्रोवाइड करती है और पांचवा इसका ऑपरेशन इजी होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको इलेक्ट्रिक वेल्डिंग क्लियर होगा। ठीक है, किन्हीं भी दो प्लेट्स को जोड़ने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी का उपयोग करके जो वेल्डिंग प्रोसेस अपनाई जाती है उस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रिक वेल्डिंग के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जो एनर्जी यूज हो रही है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप सभी को क्लियर होगी। फिर हम इसका क्लासिफिकेशंस देखते हैं, क्लासिफिकेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक वेल्डिंग। तो इसको अलग अलग प्रकार से क्लासीफाई किया गया है, विभिन्न प्रकार से इसको क्लासीफाई किया गया है, जिसका इस्तेमाल विभिन्न अलग अलग स्पेशल वर्क्स में इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे रेजिस्टेंस वेल्डिंग। ठीक है, प्रतिरोध वेल्डिंग निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं, जैसे है पहला बट वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग और सीम वेल्डिंग। ठीक है, तो इसका क्लासिफिकेशन में पहला क्या है, बट वेल्डिंग है, जैसे कि ये यहाँ पर आपको बताया गया है। फिर दूसरा है स्पॉट वेल्डिंग, फिर तीसरा है प्रोजेक्शन वेल्डिंग या प्रक्षेप वेल्डन, फिर चौथा है C1 वेल्डिंग या सीम वेल्डिंग के नाम से हम इसे जानते हैं। ठीक है, तो ये आपका रेजिस्टेंस वेल्डिंग के अंतर्गत चार प्रकार के वेल्डिंग क्लासीफाई किया गया है, बट वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग और सीम वेल्डिंग। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे सेकेंड टाइप इसका होता है आर्क वेल्डिंग।
ठीक है, जहाँ पर आर्क का उपयोग करके वेल्डिंग की जाती है, आर्क के माध्यम से वेल्डिंग प्रोसेस की जाती है। तो हम इसको यदि क्लासिफाई करें तो ये निम्न प्रकार की होती है, जैसे कि पहला है कार्बन आर्क वेल्डिंग। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है तो बेटा इनको आप इसे सुधार लेना। कार्बन यहाँ पर जो लिखा हुआ है कार्बन आर्क वेल्डिंग। फिर सेकंड है मेटल आर्क वेल्डिंग। ठीक है, सेकंड है मेटल आर्क वेल्डिंग। फिर थर्ड है टंगस्टन इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग। ठीक है, टंगस्टन इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग, इसको हम शॉर्ट में TIG आर्क वेल्डिंग के नाम से जानते हैं। TIG टंगस्टन इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग। फिर इसका फोर्थ है मेटल इनर्ट आर्क वेल्डिंग। ठीक है, मेटल इनर्ट आर्क गैस वेल्डिंग। ठीक है, इसको हम MIG के नाम से जानते हैं। ठीक है, मेटल इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग। तो ये फोर्थ नंबर का है। फिर इसके बाद में हम फिफ्थ की बात करें E नंबर, तो ये प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। फिर इसके बाद में हम आर्क वेल्डिंग का जो F टाइप देखते हैं ये सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। और फिर इसके बाद में जो G है वो प्रिकॉशन वेल्डिंग, परक्यूशन वेल्डिंग। ठीक है, इसको समघात वेल्डिंग, ये थोड़ा सा ये गलत लिखा हुआ है, इसको आप सुधार लें। फिर इसके बाद में परमाणु वेल्डिंग, परमाणु हाइड्रोजन आर्क वेल्डिंग। ठीक है, एटम हाइड्रोजन आर्क वेल्डिंग। तो ये सारे टाइप आर्क वेल्डिंग के टाइप हैं। एक है कार्बन आर्क वेल्डिंग, मेटल आर्क वेल्डिंग, टंगस्टन इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग, मेटल इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग। फिर इसके बाद में प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, फिर सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, परक्यूशन वेल्डिंग, और इसके बाद में आर्क वेल्डिंग का लास्ट है एटम हाइड्रोजन आर्क वेल्डिंग। ठीक है, फिर हम इसका नेक्स्ट देखें तो होता है रेडिएशन वेल्डिंग। ठीक है, इसको बोलते हैं विकिरण वेल्डन। तो ये भी इसके भी अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे लेजर बीम वेल्डिंग, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग और आर्क इमेज वेल्डिंग। ठीक है, तो ये इसके अलग अलग क्लासिफिकेशंस हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इसके क्लासिफिकेशंस बताए गए हैं। ठीक है, और हम इसके नेक्स्ट क्लास में इसका 1 बाय 1 इनका डिटेल्स में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में रेजिस्टेंस वेल्डिंग का, बट वेल्डिंग और स्पॉट वेल्डिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप इसके क्लासिफिकेशंस को एक बार रीड कर लें। मैं इसका आपको PDF भी भेज दूंगा। ठीक है, मैं आपको PDF की लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, चलिए, ओके।